सुबह 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 10,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। दूसरी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन सुबह करीब 10 बजे से शुरू होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आपके राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में 11:30 बजे से सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच होगी। तीसरी ब्रेकिंग, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से शिमला के 4 दिन के दौरे पर हैं। नड्डा यहां 8 से 21 सितंबर तक रहेंगे। जेपी नड्डा पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज जेपी नड्डा शिमला के संसदीय क्षेत्र के सोलन का दौरा करेंगे। 19 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में रहेंगे। 20 सितंबर को मंडी के जिला मुख्यालय और 21 सितंबर को कांगड़ा का दौरा करेंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये सर्वदलीय बैठक 12:30 बजे शुरू होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मिस्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बात की जानकारी खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद अहमद जकी के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। इस दौरान राजनाथ सिंह इस दौरान सैन्य से सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल और सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। छठी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा करेंगे। वो 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। यहां विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बार 77वें यूएनजीए का विषय एक वाटरशेड मोमेंट, इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान है। अगली ब्रेकिंग, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के लंदन पहुंचने की जानकारी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई। आपको बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू कल महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। और अगली ब्रेकिंग, आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी अलापूझा के हरिपद से उट्टापना के कुरुथु भगवती मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान वो करीब 16 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा शाम 5 बजे फिर शुरू होगी, जो पुरक्कड़ से शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। यूपी में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के सरकार के फैसले के विरोध में दारुल उलूम में आज यूपी के मदरसों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले से इस्लामिक जगत में लगातार बेचैनी है। दारुल उलूम ने सरकार के फैसले पर विचार विमर्श करने और लाइन ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए यूपी के मदरसों का सम्मेलन बुलाया है। अगली बिग ब्रेकिंग, योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने मदरसों के सर्वे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों के सर्वे को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ना मदरसे बंद होंगे और ना ही मदरसों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी। दानिश अंसारी ने शनिवार को बाराबंकी में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। रुक करते 11वीं ब्रेकिंग का, राष्ट्रवादी कांग्रेस के चीफ शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत और संसद की मानसिकता पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता लोकसभा या विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। और 12वीं ब्रेकिंग, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की है। राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने तेजस्वी यादव से पूछा कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। और 13वीं ब्रेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग ने जैकलीन के ड्रेस डिजाइनर को समन जारी कर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जैकलीन की ड्रेस डिजाइनर मुंबई में रहती है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईओडब्ल्यू अब सोमवार को जैकलीन के डिजाइनर से पूछताछ करेगी।
अगली ब्रेकिंग यूपी से, जहां बदायूं में लखीमपुर खीरी जैसी वारदात सामने आई। यहां रेलवे स्टेशन के पीछे एक नाबालिग का शव मिला। वहीं परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के शव को देखने तक नहीं दिया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना जोधपुर में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल करेगी। इसके साथ ही वायुसेना की स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन अस्तित्व में आ जाएगी। स्क्वाड्रन में शामिल होने वाले हेलीकॉप्टर बेंगलुरु से जोधपुर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 16वीं ब्रेकिंग 8 बजे की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज से विदर्भ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज ठाकरे 18 और 19 सितंबर को नागपुर के दौरे पर रहेंगे, जबकि 20 सितंबर को चंद्रपुर का दौरा करेंगे। इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे 21 सितंबर को अमरावती के लिए रवाना होंगे। यहां 2 दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और 23 सितंबर को मुंबई लौट जाएंगे। अगली ब्रेकिंग, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति धनखड़ मुख्य रूप से यहां आयोजित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। और 18वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। यहां से बीएसएफ ने 350 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए। बॉर्डर आउटपोस्ट सुखदेवपुर में तैनात दक्षिण पश्चिम बंगाल फ्रंटियर के तहत बीएसएफ जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 359 मोबाइल फोन की एक खेप जब्त की। पकड़े गए मोबाइल की कीमत बाजार में करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है।